नमस्कार, मैं रवि पाल। आप मुझे द न्याय सभा टीवी भारत पर देखते हैं। आज़ादी के 74 साल पूरे हो चुके हैं। आपको भी पता होगा कि आज़ादी के बाद भी हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसानों की बात की जाए, चाहे वो युवाओं की बात की जाए, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए। इसी मौके पर द न्याय सभा टीवी भारत ने एक कंपनी की शुरुआत की है। ये कंपनी ना तो कुछ बेचेगी ना ही कुछ खरीदेगी। इस कंपनी का उद्देश्य लोगों की मदद करना होगा। इस कंपनी का नाम आरडी यूथ विंग्स है। अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें, राजीव दीक्षित यूथ विंग्स इसका फुल फॉर्म होता है। कंपनी का उद्देश्य शिक्षित और समृद्ध भारत, आइए बनाए मजबूत भारत। ये जो कंपनी है, ये कंपनी 3 चीज़ों पे काम करेगी। पहला, लोगों की मदद करेगी, जिसको हमने सेवा का नाम दिया है। दूसरा, शक्तिवर्धन। इसमें ये कंपनी गरीब लोगों को, महिलाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में अब बताऊंगा। और इसके बाद सुधार। तो इसका जो स्लोगन है, सेवा, शक्तिवर्धन तथा सुधार की क्रांति। अब इसमें कौन से लोग जुड़ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप गरीब, असहायों, विकलांगों, अनाथों इत्यादि को मानवीय जीवन जीने हेतु भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और शिक्षा आदि मदद करना हमारी सामाजिक तथा मानवीय जिम्मेदारी है? आपको लगता है कि ऐसे लोगों की मदद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप इस कंपनी में जुड़ सकते हैं। और कौन से लोग जुड़ सकते हैं इसमें? क्या आप किसी प्रकार के रोजगार, स्वरोजगार, व्यवसाय आदि की तलाश में हैं? साथ ही आपको वित्तीय, चिकित्सीय, कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो आप इस कंपनी में जुड़ सकते हैं। अगर आपको स्वरोजगार की ट्रेनिंग चाहिए, अगर आपको वित्तीय हेल्प चाहिए, यदि आपको कानूनी सहायता चाहिए, तब भी आप इस कंपनी में जुड़ सकते हैं। और किस प्रकार के लोग जुड़ सकते हैं? क्या आप राजनीतिक शुद्धिकरण कार्यक्रम, बुरे अरोग्य लोगों को राजनीति से बाहर करने का कार्यक्रम का आंदोलनकार में नेतृत्व करना चाहते, तो आप जुड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये बुरे लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं, ये इनको बाहर किया जाए और अच्छे लोगों को लाया जाए, तो ऐसे लोग भी इस कंपनी में जुड़ सकते हैं। यदि आपको लगता है तो आपका स्वागत है राजीव दीक्षित यूथ विंग्स में। हम सेवा की बात करते हैं। उसका पहला उद्देश्य सेवा है। सेवा का स्लोगन सेवा ही धर्म है। गरीब, असहाय, विकलांगों, अनाथों तथा वृद्ध लोगों के जीवन को बचाने तथा जीने में मदद करना। ये जो कंपनी है गरीब, अनाथ, विकलांग लोगों की मदद करती है, ताकि उनको मानवीय जीवन, अच्छा सा जीवन मिल सके और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। इसमें कुछ योजनाएं हैं इस कंपनी की। पहली योजना है अन्नपूर्णा योजना। इस योजना के अंतर्गत कंपनी आम जनता की मदद से कच्चा भोजन एवं पका हुआ भोजन संग्रह कर भूखों को वितरित करती है। हमारा जो भारत देश है, 117 देशों में भुखमरी में 102वां नंबर है। ये रिपोर्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, प्रतिदिन 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे सोने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कंपनी का पहला उद्देश्य है कि ऐसे जो भूखे लोग हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, तो उनको भोजन मुहैया कराना। दूसरी आवरणी योजना। इस योजना के अंतर्गत कंपनी आम जनता की मदद से पुराने एवं नए वस्त्र का संग्रह कर जरूरतमंदों को वितरित करेगी। अब मैं इसका डिटेल में बता देता हूं आपको कि जो कंपनी अभी आप सर्दी आएगी, सर्दी में लोगों के पास कपड़े नहीं होते हैं, और वो आपको भी पता होगा कि सर्दी की वजह से लोग मर जाते हैं और उनके पास ऐसे कपड़े नहीं हो पाते। तो ये कंपनी घर घर जा कर के लोगों के कपड़े लेगी और वो कपड़े ज़रूरतमंदों को दिए जाएंगे। तीसरी योजना आजीविका योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिला एवं पुरुषों के लिए उनके घर पर सिलाई, बुनाई, कसीदा, पैकेजिंग, कटिंग और डिजाइन आदि का काम उपलब्ध कराया जाता है। मजदूर, कामगारों, कृषकों के लिए आवश्यक सामान, औजारों की व्यवस्था की जाती है। मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है कि कोई महिला है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहती है। ऐसी बहुत सी महिलाएं इस देश में हैं, लेकिन उनके पास या तो उनकी जो फैमिली है वो पढ़ने नहीं देती है। तो ये कंपनी ऐसे लोगों की मदद करेगी, उनके घर पर जा कर के उनको सिखाएगी। जो हमारे यहाँ पर जैसे कि सिलाई हो गई, कढ़ाई हो गई, बुनाई हो गई,
तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके बाद ओजस्वी योजना, गरीब असहाय बच्चों के लिए शिक्षा लेने में मदद की जाती है। ये योजना किस लिए चल रही? आपको पता होगा कि हमारे भारत देश में 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक टीचर है। अगर ऐसे स्कूल है तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे वहाँ पर? तो कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है या जिन लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है या जो महिला पढ़ना चाहती है वो पढ़ नहीं पाती है, तो इस प्रकार से उनकी मदद करना ताकि आगे चल करके वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और आपको तो पता ही होगा, अगर आप कहीं रेड लाइट में या फिर कहीं रूरल एरिया में जाते हैं तो बच्चों के पास ना तो फीस होती है ना किताबें होती हैं। वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। तो राजीव दीक्षित यूथ विंग्स जो कंपनी है ऐसे लोगों की मदद करेगी। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कंपनी तीन स्टेप में काम कर रही है। पहला सेवा, दूसरा शक्तिवर्धन, तीसरा सुधार। तो ये जो ट्रेनिंग का वीडियो है ये सेवा के ऊपर है कि कंपनी सेवा के क्षेत्र में क्या क्या करती है। शक्तिवर्धन और सुधार का भी वीडियो आएगा। वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। अगर आपको लगता है कि आपको सही प्रकार से समझ में नहीं आया है तो आप अपना नंबर कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको फिर से पर्सनल ट्रेनिंग देंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जब तक आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा तो काम कैसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको शक्तिवर्धन के बारे में बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।